एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग ने पूरे एपिसोड को ओवरशैडो किया है बिकॉज ये सीन ही इतना इंटेंस था। बिकॉज इसमें जो एक्टिंग थी किम सो ह्यून की, जो एक्टिंग थी किम जो वॉन की, वो टॉप नॉच थी। स्पेशली किम सो ह्यून के जो एक्सप्रेशन उसने पोर्ट्रे किया है इस सीन में, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और वरीनेस जो उसके फेस पे दिख के आया है इस सीन में, वो मुझे नहीं लगता कोई और इतना अच्छा प्ले कर सकता है। सो गाइस, बाय द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 4 हम देख सकते हैं कि फाइनली स्टोरी जो है, फाइनली जो हेइन और ह्योनवू का रिलेशन है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। उन लोग के रिलेशन का जो बिटरनेस था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है और हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्यों उन लोग का रिलेशनशिप इन दी एंड इतना बिटर हो गया था। मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजन एक ये भी है जो हमें एपिसोड नंबर 4 में देखने मिला कि उन लोग के अनबॉर्न बेबी की डेथ हो गई थी जब आफ्टर मैरिज हेइन प्रेग्नेंट हुई थी। इसका अफसोस हेइन को भी आज तक है, इसका अफसोस ह्योनवू को भी आज तक है, बट दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को लेके कन्फ्रंट नहीं किए होंगे मुझे लगता है। तो ये सारी बातों ने उन दोनों के रिलेशनशिप में बिटरनेस ऐड की है। इसके अलावा और भी रीजंस होंगे जो हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। बट कुछ भी रीजन हो, सो फार तो मुझे हेइन के लिए ही सॉरी फील हो रहा है बिकॉज उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, उसकी मदर उसे लाइक नहीं करती है। अब हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले शी लॉस्ट हर बेबी। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, उसकी कंडीशन देखने के बाद, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हेइन एंड इट इज हाई टाइम कि ह्योनवू अपना दिमाग जो है वो ठिकाने पे लेके आए, वो अपने वियर्ड फ्रेंड से थोड़ा कम इन्फ्लुएंस हो। आई रियली हेट हिम गाइस। ह्योनवू का ये फ्रेंड उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस है। प्रॉपर्टी की जो भी चीजें हैं उसी ने ह्योनवू के दिमाग में डाला है, इसी की वजह से ह्योनवू का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ था स्टार्टिंग में। सो लेट्स जस्ट होप कि ह्योनवू को रियलाइज हो कि उसकी जो फीलिंग्स है वो अभी तक सेम ही है हेइन के लिए और बस उन लोग के बेटर रिलेशनशिप की वजह से वो ओवरशैडो हो गई थी। तो गाइस, ये सब थे टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 4। नाउ शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 5 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो एपिसोड नंबर 4 इस इंटेंस सीन के साथ एंड होता है जब हेइन को रियलाइज होता है कि शी कैन फाइनली लीन ऑन और वो फाइनली ऑनेस्ट हो सकती है ह्योनवू से और वो उसे बताती है कि उसे पता ही नहीं कि वो कैसे घर से इतनी दूर आ गई। और ह्योनवू को रियलाइज होता है कि कितनी टफ सिचुएशन में है हेइन और वो कितना होल्ड कर रही है अपने आप को। तो ह्योनवू को हेइन को ऐसी कंडीशन में देख के इतना अफसोस होता है कि उसे हक करता है। इनफैक्ट उसे रोना आ जाता है बिकॉज आफ्टर ऑल वो उसकी वाइफ है, वो उसे लाइक करता है। तो आगे होने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू कि ह्योनवू जो बाइक लेके आया होगा, बाईसाइकिल, वो उसी पे हेइन को बिठाएगा और अपने घर तक रिटर्न लेके जाएगा और जाते आते बारिश तक शुरू हो जाएगी। तो गाइस, इतनी रात हो जाएगी उन लोगों को घर रिटर्न पहुंचते पहुंचते कि वो लोग सोल रिटर्न नहीं जा पाएंगे और उन लोग को ह्योनवू के घर में ही नाइट स्पेंड करना पड़ेगी। और जैसे कि हमें अच्छे से पता है ह्योनवू और हेइन एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी शेयर करते हैं ह्योनवू के घर से रिलेटेड। हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था वो। तो फ्रेश होने के बाद ह्योनवू जब हेइन के वोन पे बैंडेज लगाएगा बिकॉज उसके पैर में मार लगी थी, और ये सब चीजों के बाद ह्योनवू एंड हेइन विल हेड ऑफ फॉर अ किस। बट मुझे लगता है कि वो लोग किस नहीं कर पाएंगे, किसी चीज से इंटरप्ट हो जाएंगे वो लोग उस टाइम पे बिकॉज इट इज टू अर्ली टू गेट अ वेरी ऑनेस्ट किस फ्रॉम देम। तो ये जो नाइट होगी वो ऑकवर्डनेस के साथ निकल जाएगी और फिर मॉर्निंग होने के बाद हेइन और ह्योनवू सोल जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट जाने से पहले एक ओल्ड लेडी हेइन के सामने डिवोर्स को मेंशन कर देगी और उसे एडवाइस करेगी कि डिवोर्स मत लेना। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड लेडी को ह्योनवू के फैमिली के साइड से पता चला है डिवोर्स के बारे में, उसने सुन लिया होगा। जैसे कि हम अच्छे से पता है ह्योनवू की जो फैमिली है वो डिस्गस्टिंग है। मुझे किसी का भी नेचर ऐसा पसंद नहीं आया अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। तो होगा ये कि हेइन को शायद ही समझ पाएगा कि वो लेडी किस चीज के बारे में बात कर रही है। उसे इतना तो समझ में आ जाएगा, मतलब उसे आइडिया मिल जाएगा वो उसके और ह्योनवू के डिवोर्स के बारे में ही बात कर रही है। तो इससे होगा ये ह्योनवू का और हेइन का जो रिलेशन इतना अच्छा हुआ था वो फिर से बिटर हो जाएगा और हेइन फिर से डिस्टेंट होने लगेगी ह्योनवू से। और ह्योनवू को अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज प्रॉब्ली उसकी जो फीलिंग्स है वो इवोक हो चुकी है और अब वो नहीं चाहता कि हेइन को कुछ भी हो या फिर हेइन उससे दूर जाए। तो इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में जब वो लोग सोल रिटर्न जाएंगे, दोनों ही कार में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, काफी कोल्ड एकदम माहौल रहेगा। और तो और बीच रास्ते में शायद उन लोग को उनसंग मिलेगा तो हेइन उनसंग के साथ चली जाएगी, जो देख के ह्योनवू काफी इनसिक्योर और काफी एजिटेटेड फील करेगा। इसके अलावा मल्टीपल मोमेंट में वो देखेगा कि उनसंग हेइन से काफी क्लोज है या फिर वो उसे होल्ड कर रहा है और हेइन भी बिकॉज वो डिवोर्स की बात से ट्रिगर हो जाएगी, वो ह्योनवू को थोड़ा अवॉइड करेगी और वो उनसंग के साथ जाती रहेगी। और ये सारी चीजें ह्योनवू को पक्का पसंद नहीं आने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। इसके अलावा हम देखेंगे कि हेइन फाइनली अपने ट्रीटमेंट के लिए शायद जर्मनी जाएगी और ऐसे वक्त में वो शायद अपने साथ ह्योनवू को नहीं लेके जाएगी और ह्योनवू को उसके साथ जाना होगा। तो जर्मनी में जाने के बाद भी हेइन को वो सारे मोमेंट याद आएंगे जो उसने स्पेंड किए थे ह्योनवू के साथ। मल्टीपल जगह पे वो जाएगी और वो सारी चीजों को
रिकॉल करेगी और वेरस ह्योन वू जो कि सोल में ही होगा उसे रियलाइज होगा कि ऐसे टाइम पे उसे हेइन के साथ होना चाहिए और शायद हो सकता है वो बाद में हेइन के पास चले जाए जर्मनी में, बिकॉज दोनों ही डेस्परेटली एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे और हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड या फिर 6th एपिसोड में दे विल फाइनली रिकंसिल।